नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूँ रविंद्र जैन। सभी देशवासियों को सैल्यूट, जय हिंद। 15 अगस्त कुछ दिन के बाद आने वाली है। भारत का हर नेता, शासन प्रशासन में बैठे हुए हर डिपार्टमेंट तिरंगे को लेकर ये साबित करेंगे कि हम कितने बड़े ईमानदार हैं, कितनी सच्चाई से भारत के प्रति मोहब्बत रखते हैं। देखिए, ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। 15 अगस्त 26 जनवरी पूरी तैयारी के साथ सबसे ज़्यादा शासन प्रशासन के लोग बाहर आएंगे तिरंगा लेके, ऑफिसों को सजा देंगे। ये साबित करेंगे कि हम भारत के सच्चे इंसान हैं, हम भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं। भारत की सच्चाई को साबित करने का वो प्रयत्न करेंगे 15 अगस्त को। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि हर डिपार्टमेंट में लोगों को परेशान किया जाता है, आम जनता को रिश्वत मांगी जाती है। और हमारे देश का नेता 5 साल में 500,000 करोड़ की संपत्ति बनाता है। ये सच्चाई है। तिरंगा तो हमारे उन लोगों के हाथों में अच्छा लगता है, आर्मी को जल थल वायु, उन्हीं के हाथ में तिरंगा अच्छा लगता है। बाकी तिरंगा इन नेताओं के हाथ में रहता है तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि ये खुद को दूध के धुले समझते हैं। तिरंगा हमारा भारत का सम्मान, हमारी आत्मा, हमारा शान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा गौरव है। उसके बावजूद ये तिरंगा लेके झूठी सौगंधें खाकर देश को बिंदास लूटते हैं। ये सच्चाई है। फर्जी आईपीएस अधिकारी, फर्जी कर्मचारी माल कमा रहे हैं बैठ के। शासन प्रशासन क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि ज़्यादातर फर्जी बैठे हुए हैं। आम लोग, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो सही दिशा में जाने वाले, उनको वंचित कर दिया जाता है। उनको किसी का भी कोई भी कमी निकाल के उनको हटा दिया जाता है। उसकी जगह पर वो लोग बैठते हैं जो फर्जी हैं, माल देकर माल लेने के लिए। ऐसे लोग भारत में हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। कितना गंदा शर्म का विषय है। इसीलिए भारत में आज तक 1947 के बाद से भारत स्थिर नहीं हो पाया, भारत बैलेंस नहीं हो पाया। भारत में कत्लेआम होते हैं, जबकि भारत में कैलाश मानसरोवर है, अयोध्या है, कितने सारे भगवानों की नगरी है भारत के अंदर। फिर भी नारियों का कत्ल हो जाता है। कभी लव जिहाद पे कत्ल होता है, कभी कोई धर्म के नाम पर कत्ल होता है, कभी किसी। आप इसकी मेरी परिभाषा मत लीजिए। आप सुकून भारत को नहीं दिया जा सकता, ऐसे नेताओं की मंशा है। और भारत में कभी शांति इसलिए नहीं होगी, अगर भारत में शांति हो गई तो भारत का नेता अय्याशी नहीं कर पाएगा, नोट नहीं बीन पाएगा। तो ये सच्चाई है भारत की कि भारत का नेता ही नहीं चाहता है कि भारत की जनता सुखी से जी सके, शांति से रह सके और हमारा भारत विकास कर सके। ये सच है, बिल्कुल परमानेंट 100% सच कि भारत का नेता ही 99% भारत की दलाली करता है। शासन प्रशासन में बैठे हुए ज़्यादातर लोग सिर्फ झूठी सौगंधें खाकर अय्याशी करते हैं, पेट पेटियां भरते हैं, भारत को लूटते हैं और लोगों को लूटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि भारत लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, या बहुत सारे तंत्र हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा तंत्र भी है, वो है भ्रष्टाचार तंत्र, वसूली तंत्र, मिलावट तंत्र, नशे का तंत्र। बहुत बड़ी समस्या है। अंधा कानून अगर दुनिया में कोई है तो वो भारत में है। अंधा कानून, अंधा कानून। आँखों से सब कुछ होते देखते रहेंगे लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। मिलावट के धंधे, कार्रवाई नहीं होगी। वसूली के धंधे, कार्रवाई नहीं होगी। नशे के कारोबार, कार्रवाई नहीं होगी। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में वसूली, कार्रवाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर डिपार्टमेंट के आदमी के पास माल पहुंचता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हराम का नहीं खाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो देश के लूट का पैसा नहीं खाते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो देश को नहीं लूटते हैं। बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत कम। बाकी
99% भारत का शासन प्रशासन में एक ही एजेंडा चलता है, कैसे भारत को लूटा जाए, कैसे जनता को लूटा जाए, उनको उलझाया जाए, परेशान किया जाए। एक आदत बन चुकी है डिपार्टमेंट की, कल आना परसों आना, कल आना परसों आना। अगर आपने गांधी जी की गड्डी दे दी तो कोई ज़रूरत नहीं, अभी के अभी काम हो जाएगा, बाकी सबको ठिकाने ले जाएंगे। हॉस्पिटल में जाओ, झूठे बिल बनाए जाते हैं, दवाइयाँ गलत दी जाती है, उन्हें फंसाया जाता है जबकि देवता बोला जाता है। कोर्ट में जाओ, तारीख की जगह जो न्याय का मंदिर है वहाँ सिर्फ तारीख ही मिलेगी। हर जगह ऐसा फंडा है कि जिसके पास पैसा है हराम का भर भर के, उसी की जीत होगी। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोर्ट हो, नेता हो, सरकारी डिपार्टमेंट हो, माल अगर है तो आपकी इज्जत होगी, वरना 2 कौड़ी की इज्जत कर देंगे जाएगी आपकी। ऐसी स्थिति भारत की हो चुकी है। ये हर हर महादेव का भारत है, ये भगवान राम का भारत है, ये श्री कृष्ण का भारत है, ये भगवान बुद्ध का भारत है, ये भगवान महावीर का भारत है। पर ऐसे भगवान के भारत में भारत के ही लोग 99% क्यों भारत के लोगों को लूटते हैं, इस बारे में जानकारी और समझ मुझे नहीं है। आपसे पूछता हूँ, आप ही बताइए। हर हर महादेव का नारा, जय श्री कृष्ण का नारा, श्री राम का नारा, ऐसे लोगों को भी ये तकलीफ़ है कि आप अपने भारत को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। नारा लगाने से नहीं होगा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर सच्चाई होना जरूरी है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा भारत? आज ऐसी स्थिति है, दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर खाद्य पदार्थ में मिलावट, साबुन, क्रीम, तेल, सब में मिलावट। ये भारत नशे का अड्डा बन चुका है। इसमें शासन प्रशासन की मिलीभगत है। ये देश के सबसे बड़े अगर गद्दार हैं तो शासन प्रशासन में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो देश की दलाली करते हैं। और अभी तिरंगा लेके 15 अगस्त को हर नेता भी निकलेगा, डिपार्टमेंट के ज़्यादा लोग भी निकलेंगे और ये साबित करेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। इनके झूठों के मुंह से ये शब्द में इतना क्रोध आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे अपराधियों की श्रेणी में ये लोग बैठे हुए हैं। उनका एजेंडा बहुत भारी है। ईमानदारी 1%, बेईमानी 99%। ऐसी स्थिति है भारत की। इस समय हमारी देश के आर्मी को हम सैल्यूट करेंगे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। तो 15 अगस्त में हमारी सलामी सिर्फ आर्मी को रहेगी, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, बाकी किसी को नहीं रहेगी। हमें शर्म आती है किसी को सलामी देने में भी। हाँ, भारत का एक नेता भी मजबूत है, दमदार है, असरदार है, जो भारत के लिए सोचता है। एक ही है सनातनी शेर, वो है योगी आदित्यनाथ। उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और बुलंद आवाज़ उठनी चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री आने वाले समय के अंदर योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए, वरना भारत नहीं बचेगा। ये बात आप समझ लीजिए। भारत के अंदर 130 करोड़ की जनता मौजूद है, दमदार नेता हैं, पर वो बेदम हो चुके हैं। उन्होंने दम खो चुकी है अपनी। वो अय्याशी में, पैसे में, सत्ता के लालच में डूब चुके हैं। बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग उम्मीद करते हैं भारत हमें बुलाएगा, हमें जगह देगा, हमें अपनाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई नेता आपकी नहीं सुनेगा, एक ही नेता सुनेगा, वो है योगी आदित्यनाथ और हमारे भारत की आर्मी। उससे गुजारिश करिए आप कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं वो भारत आएँ, उनको भारत लिया जाए, नागरिकता दी जाए, और भारत में जितने भी अवैध उसी क्वांटिटी में पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए। देश हित में मैं सदैव चर्चा करता रहूँगा। मेरे खिलाफ जिसको करना है कार्रवाई करते रहो, मैं देश हित में बात करता रहूँगा। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।